लेटेस्ट मजा आए तो अच्छी बात, वरना मजा किसी का गुलाम भी नहीं है। कि आप पढ़ाई के माहौल में रहोगे तभी आगे सक्सेस हो पाओगे। मैं हेमंत नागर, फादर्स नेम नाथूलाल नागर, जिला झालावाड़, गांव लालगांव का रहने वाला हूँ। मैंने रॉयल कोचिंग से पूरे साल जेट ICR PHU की तैयारी की, जिसमें मैंने जेट परीक्षा के अंतर्गत 404 मार्क्स प्राप्त करके ऑल राजस्थान 14वीं रैंक हासिल की, जिसका श्रेय मेरे सभी रॉयल परिवार और टीचिंग फैकल्टी और नॉन टीचिंग फैकल्टी को जाता है। लेटेस्ट मजा आए तो अच्छी बात, वरना मजा किसी का गुलाम भी नहीं है। आए तो आए ठीक, वरना कल आएगा। कहानी है एक चोर की, नाम है हाउडी, विदेशी है। होता क्या, वो बहुत बड़ा चोर है। अब पुलिस उन्हें पकड़ती रहती है, लेकिन उसमें भी वो भी बड़ा चोर के चोर है। वो जिस भी जेल में जाता है तो कहीं भी कोई सी भी जेल ऐसी नहीं है कि वो उसमें 1 घंटे तक रुक जाए। उसके पास पता नहीं ऐसा क्या जादू है कि वो हर जेल से लगभग 1 घंटे से पहले ही बाहर निकल जाता है। तो लोग बड़े हैरान रहते थे कि आखिर क्या है इसके पास है क्या। धीरे धीरे लोगों को उसका राज भी पता चलने लगा। वो अपनी बेल्ट में एक लोहे की एक तार रखा करता था। पता नहीं उसको कैसे इस्तेमाल करता था कि लगभग हर ताले को खोला करता था। तो जब ये बात बड़े स्तर पे पहुंची तो लोगों ने महसूस किया कि इसकी परीक्षा ली जाएगी, आखिरकार किसे खोलता है। तो उसे एक बहुत बड़े जेल में बंद कर दिया गया और शर्त रखी गई कि तुम अगर इसे खोलते हो तो हम हारे और तुम जीते। तो वो तो बहुत बड़ी जेल है। जब उसे जेल में बंद किया गया और उसे बोल दिया एक जेलर ने कि ये ताला दुनिया का सबसे बेहतरीन ताला है, इसे खोलना मुमकिन है, नामुमकिन है। अब हाउडी और कॉन्फिडेंस और ये बात सुन के कि ये ताला बहुत ही दुनिया का मशहूर ताला है, इसे कोई खोल नहीं सकता, तो उसका कॉन्फिडेंस और लूज। हालांकि उसने ताला खोलने की कोशिश करी, 1 घंटा हुआ नहीं खुला और निराश, 50% कॉन्फिडेंस डाउन। 2 घंटे हुए नहीं खुला, 3 घंटे हुए नहीं खुला। आखिरकार उसने हार मान ही ली और अपने घुटने लोगों के सामने टेक ही दे। बस ताले की ख्वाहिश, ताले में क्या, ताला खुला हुआ था। जैसे उसने को गुस्सा आया तो उसने मतलब गेट को ये गया, उसने सोचा कि ताला तो पहले ही खुला था। अपन सोच लेते कि ताला लगा हुआ है अभी नहीं लगा हुआ है। वो और कॉन्फिडेंस था, उसने सोचा कि मैं ताला खोल दूंगा, लेकिन लोग भी बड़े शातिर, उन्होंने पहले ही ताला खुला हुआ रखा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आज का प्रश्न पत्र था मेरे सामने, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे शायद मैं पहले भी सही कर चुका था उन क्वेश्चनों को, बट इस एग्जाम में मैं गलत कर चुका हूँ। तो क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि वो क्वेश्चन सरल है, इसलिए मैं और कॉन्फिडेंस था। आज शायद वो क्वेश्चन गलत हुए। तो बस मैं आपसे इतना ही चाहूँगा कि आप अपने पुराने क्वेश्चन पेपर ध्यान दें और कॉन्फिडेंस ना हो। बस धन्यवाद। मैं नागवाशी मोहम्मद है और मैं अंतर जिला बारा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रियादत मोहम्मद और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती अमृता मोहम्मद है। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता व अपने संस्थान के निर्देशक इंजीनियर मोहम्मद तथा उनकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को देना चाहूँगा। उनकी इन सब की वजह से ही और मेरी सफलता की मेरी मेहनत की वजह से ही कैटेगरी के अंदर 4 मिलियन तथा जनरल कैटेगरी के अंदर 19वीं रैंक हासिल किए। किसी भी संस्थान पर एडमिशन लेने से पहले हर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात जरूर आती है कि वह इस कंपटीशन की तैयारी के लिए किस संस्थान में प्रवेश ले। तो मेरा जो इस संस्थान में प्रवेश लेने का कारण था, वहीं से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट था जिसका नाम था शुभम अग्रवाल। उसने वहाँ से डिग्री तैयारी करी थी सन 2017 में और वह वर्तमान में MPUT के अंदर फूड एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से ही बीटेक कर रहा है। से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थी और मेरे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। उसकी बात से प्रभावित होकर मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। मेरा एडमिशन जो है वहाँ हुआ था वहाँ पर 15 जुलाई को। वहाँ से मेरी पढ़ाई की जो है शुरुआत उठेगी। तो किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे 3 से बड़े कारण होते हैं। पहला कारण होता है उसका डिसीजन और दूसरा कारण होता है डिटर्मिनेशन, तीसरा कारण होता है कॉन्फिडेंस। तो तभी डिसीजन तो तक उस वक्त ले लिया जाता है जिस वक्त आप सोच समझ कर किसी संस्थान पर एडमिशन लेते हो। जैसा मैंने अपना एडमिशन लिया 15 जुलाई को।
और जितनी चीज़ें जितना इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है अपने अंदर का कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन। इन चीज़ों को ही साथ में लेते हुए अपन किसी चीज़ की तैयारी कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे वो जेट हो या ICR हो या बीच हो। तो जिन्हें इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट होती हैं, वहाँ के टेस्ट और वहाँ का मोटिवेशनल सेमिनार। उन टेस्टों आपके हर वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, मेगा टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो उन टेस्टों से पता चलता है कि आप कितने भी प्रेजेंट टाइम पर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। उन टेस्ट होते ही इन सब बातों का पता चलता है। जैसे एक टेस्ट होता है, मैंने बहुत से टेस्टों में अच्छी रैंक भी हासिल करी है, मेडल भी जीते हैं। और कुछ टेस्ट ऐसे भी लोग हैं जो मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि मेरी अच्छी रैंक नहीं आई। तो उस अच्छी रैंक नहीं आने पर अपन ये सोचते हैं कि यार अपना क्या होगा। तो ऐसी गलत सोच होती है अपनी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट में अच्छी रैंक आई ये जरूरी नहीं कि ये बात सबके साथ होती है, हर टॉपर के साथ होती है कि उसका हर अच्छा नहीं जाता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को जिंदा रखने के लिए वहाँ पर होते हैं मोटिवेशनल सेमिनार। तो वो मोटिवेशनल सेमिनार का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है जितना वहाँ के टेस्टों का होता है, वहाँ के स्टाफ का होता है। मेरा शुरू से भी सपना रहा है कि मैं एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर या एक साइंटिस्ट बनूँ। इस इतनी बड़ी और यहाँ की जो बड़ी सफलता इसके लिए मैंने हासिल कर ली है इस संस्थान पर एडमिशन लेकर। जी सर ने हमेशा ये कहा है कि 50% योगदान अपनी पढ़ाई का और 50% योगदान जो है अपने स्टाफ का, अपने शेड्यूल का, अपने टेस्ट का होता है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो उस पढ़ाई का इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता जितना कि योगदान आपकी टेस्ट का होता है। क्योंकि टेस्ट से पता चलता है कि आप ये प्रेजेंट टाइम पर कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आपसे कितने बच्चे आगे हैं, कितने बच्चे पीछे हैं। इन सब बातों का पता आप उन टेस्टों से पता चलता है। और पढ़ाई करें तथा टाइम टू टाइम टेस्ट दें। यहाँ के टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरा ये मानना है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को रोके नहीं, चाहे वो कितनी भी विषम परिस्थिति आपके सामने नहीं आ जाए। क्योंकि शायद हमारे साथ जितना बुरा हुआ इस बार उतना आपके साथ नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर कोरोना महामारी के स्तर हमारी जो डेट्स है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। न जाने कितनी बार डेट्स आई, हमने तैयारी करी, पेपर पोस्टपोन्ड हुए, फिर वापस डेट्स आई। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे रहे जो हमने तैयारी करते रहे। जैसे मेरे साथ कोई अन्य स्टूडेंट भी थे जिनके रैंक आई है, आप उनसे ही मिलोगे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो पढ़ाई में अच्छे तो थे लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई रोक ली। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 2 दिन के लिए पढ़ाई रोकते हो ना, तो 2 दिन के अंदर आपसे न जाने कितने स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं। तो आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है, आपको बस अपनी मेहनत करते रहनी है। क्योंकि किताब में कहा गया है, और ये बात आपसे हमारे खान सर भी कहते रहेंगे कि मेहनत करते रहो, ऊपर की इच्छा मत रखो। तो बस वही बात है, हमने भी उसी बात पर ध्यान दिया है। हम पढ़ाई करते रहे हैं और टेस्ट देते रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करते रहे हैं। जब भी पेपर की डेट पोस्टपोन होती तो केवल यही बात दिमाग के अंदर आती कि नहीं, शायद ऊपर वाला भी ये चाहता है कि हमें भी और पढ़ें, क्योंकि हमें हमारी भी तैयारी अच्छी नहीं है। तो शायद उसी सोच को लेकर हम पढ़ते रहे। उसी वजह से मैंने ये अच्छी रैंक जो है यहाँ पर हासिल करी है और मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग ये पढ़ाई करते रहें, क्योंकि 100% जो योगदान होता है ना, वो केवल अपनी पढ़ाई का ही नहीं होता है। 50% योगदान केवल अपनी पढ़ाई का, 50% योगदान अपने आसपास के वातावरण का होता है। कि आप पढ़ाई के माहौल में रहोगे तभी आगे सक्सेस हो पाओगे। तो मेरा आप लोगों से ये मानना है, ये कहना है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें।